गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूँ कि अंतिम 30 दिनों में आप सभी स्टूडेंट्स अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि 6 जून से लेकर के 10 जून तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। यानी 6 जून से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 10 जून तक सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। और आज डेट कितनी है? आज डेट है 6 मई। यानी अब आप लोगों के पास केवल 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो अंतिम 1 महीने में आप लोगों को अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और आपका स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो आज की आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं आप लोगों को ग्रुप ए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि मैं लगातार 2019 से आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। 2019 में करवाई, 20 में, 21 में और इस बार 22 में भी करवा रहा हूँ। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से पढ़ करके अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल के ऐसे हैं जो टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आप लोग अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन पॉइंट वाइज लिखी हुई है और अभी वीडियो में मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट वाइज डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जितने भी चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, एक बार आप सभी उन चैप्टर्स एंड टॉपिक्स को अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि मैंने आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, केवल आप लोगों को पढ़ना है। जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे स्टार्टिंग से अपनी स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों ने तो अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा जितना मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि मैंने अभी तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से रिलेटेड टोटल मैंने 135 वीडियोस बनाई हुई हैं, 135 वीडियोस बनाई हुई हैं। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और जितना मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया है, अगर इतना आप पढ़ लेंगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के। ये आपको ध्यान रखना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, जहाँ से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब चैप्टर मैंने केमिस्ट्री के पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं, केवल आपको पढ़ना है। और जो बचे हुए 3 से 4 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर से मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके सॉल्व करवा दूंगा। जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इस समय तो मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व भी करवा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ इस समय चल भी रही है, तो वो भी आप लोग साथ में पढ़ते हुए चलिए और चैप्टर आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। टोटल 135 वीडियोज़ हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड मैंने टोटल 94 वीडियोस बनाई हुई हैं। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी, जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, केवल और केवल आपको पढ़ना है। और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, वहाँ से मैं
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा और वैसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे फिजिक्स के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स यानी गणित। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड टोटल मैंने 118 वीडियोस बनाई हुई हैं। चैनल पर जाइएगा, 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी, जितने भी चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। डेली स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके पूछते हैं सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बता दीजिए। देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है वही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर से ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप फिर से जानना चाहते हैं फिर से मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी साइंस टेस्ट की, जो कि आपकी 2021 से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टोटल 62 वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैंने टेस्ट लिए हुए हैं साइंस के, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और टेस्ट में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो एक बार आप इन सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए इन सभी वीडियोस को मिला दिया जाए तो टोटल यहाँ पे आप लोगों को 409 वीडियोस देखने को मिलेंगे। इतना मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर इतना आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बड़े आसानी से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना तो मैंने कंप्लीट करवा दिया और इस समय तो आप लोगों की क्लास हो ही रही है, डेली मैं क्लास लेता हूँ और ये वीडियोस अभी आगे और बढ़ेंगी क्योंकि अभी 30 दिन का समय है। तो अंतिम 30 दिनों में मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको इतना कंप्लीट करना है। देखिए जो स्टूडेंट्स मुझसे स्टार्टिंग से अपनी स्टडी कर रहे हैं उन लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया होगा। अब जैसे कोई नया स्टूडेंट मुझसे जुड़ा है तो उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि इतना मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आपको पढ़ना है। और देखिए अगर आप पुरानी प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, जैसे 2021 की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे या फिर 2020 की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे या 2019 की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, तो वहाँ भी आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि आपके काम की है, क्योंकि सिलेबस में आपके कोई चेंज नहीं हुआ। जो 2019 में सिलेबस था वही आपका 2022 में भी है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे सिलेबस जरूर अपना कंप्लीट कर लीजिएगा जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और जो इस समय पढ़ा रहा हूँ वो तो साथ में आपको पढ़ते हुए चलना ही है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स हैं आप लोगों के। देखिए यहाँ पे सिलेबस फॉर ग्रुप ए स्टूडेंट्स, देखिए केमिस्ट्री में आपके टोटल 24 चैप्टर हैं, फिजिक्स में 24 हैं और मैथमेटिक्स में टोटल 40 हैं। इन सबको ऐड कर दीजिए, 88 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। क्या आप 30 दिन के अंदर 88 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको यही कहूँगा कि आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते, ध्यान रखिएगा। सभी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, टोटल मिला करके 100 क्वेश्चन आता है। और सिलेबस में आपके 88 चैप्टर दिया है, क्या हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बताने जा रहा हूँ। जैसे मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में आप लोगों का ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड कई चैप्टर कंबाइन करके दिया गया है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड आपका कई चैप्टर कंबाइन करके दिया गया है, जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। तो त्रिकोणमिति वाले आपके जितने चैप्टर्स दिए गए हैं उन सब को कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने पढ़ा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, केवल आपको पढ़ना है। तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से ही आ जाते हैं। एक चैप्टर आपका है स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, वहाँ से यानी उस चैप्टर से ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी सिंगल चैप्टर से ही 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन
नहीं पूछा जाता, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट कराया है, अगर पढ़ लेंगे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और एक चैप्टर आपका है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, या फिर आप जिसे निर्देशांक ज्यामिति बोल सकते हैं, वहां से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एक चैप्टर आपका है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही कुछ चैप्टर्स आपके हैं जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं, यानी आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। और जिन चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया, ये सब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे एक एक चैप्टर लाइन से नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बनाई है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, और अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जितना मैंने आपको पढ़ाया है पहले आप उतना कंप्लीट कीजिए, अगर उतना कंप्लीट कर लेंगे ना तो उतने में ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, यानी मैथमेटिक्स में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और केमिस्ट्री और फिजिक्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन में से, ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन में से अगर आप 50 से लेकर के 60 क्वेश्चन, या फिर चलिए मान लीजिए 70 क्वेश्चन एकदम सही सही कर लेते हैं विदाउट निगेटिव मार्किंग, तो आपका एडमिशन होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर 50 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 50 क्वेश्चन सही करने का मतलब आपको 200 नंबर मिलेंगे, और 200 नंबर में आपका एडमिशन एक गवर्नमेंट कॉलेज में और एक अच्छी ब्रांच से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि निगेटिव मार्किंग में आपके नंबर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। अगर आप 100 में से 50 से 60 क्वेश्चन एकदम सही कर देते हैं विदाउट निगेटिव मार्किंग, 50 क्वेश्चन पे 200 नंबर, और अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो 60 की मल्टीप्लाई आप 4 में करवा दीजिए तो आपको मिलेगा 240 नंबर। और 240 नंबर बहुत होते हैं, 240 नंबर में तो बड़े आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल से पढ़ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 300 प्लस तक स्कोर किया है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 350 प्लस स्कोर किया है। जो मैंने पढ़ाया हुआ था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आप लोगों का आया हुआ था। तो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे नंबरों से। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और अगर आप कोशिश करेंगे कि सब चैप्टर में पढ़ लूँ, यहाँ पे टोटल 88 चैप्टर हैं, सब में कंप्लीट कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने कंप्लीट भी कर लिया तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपके माइंड से आउट हो जाएगा सब कुछ जितना आप पढ़े रहेंगे। तो इससे अच्छा कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि लेकिन आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स की ही स्टडी करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सिलेबस को देखकर आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि यहाँ पे 88 चैप्टर है, क्योंकि 88 चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ने हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अंतिम 30 दिनों के लिए अपना एक स्टडी टाइम टेबल जरूर बना ले और अपना रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दे। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन के लिए अपना एक स्टडी टाइम टेबल बना लीजिए, और ये आपका टाइम टेबल 4 से 5 घंटे का होना चाहिए। कितने का, 4 से 5 घंटे का आपका टाइम टेबल होना चाहिए। इतना तो अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 30 ही दिन बचे हुए हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ने आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज़्यादा समय है नहीं। तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे का टाइम टेबल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं वो इसमें काउंट नहीं होगा। जो ऑनलाइन स्टडी आप लोग करते हैं वो अलग की बात है। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन मैंने आपको पढ़ाया, एक चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवाया, तो वो आपने जो पढ़ा वो तो आपने ऑनलाइन पढ़ा है। अब उसके बाद जब आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसका रिवीजन करेंगे, वो आपकी होगी सेल्फ स्टडी, और वही आपकी सेल्फ स्टडी कहलाएगी। तो ये आपकी होनी चाहिए 4 से 5 घंटे की टाइमिंग, यानी 4 से 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है, अपना रिवीजन करना है।
और जो ऑनलाइन आप पढ़ते हैं वो अलग की बात है, ध्यान रखिएगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो दिन भर ऑनलाइन पढ़ेंगे, सुबह कहीं और, दोपहर में कहीं और, शाम को कहीं और पढ़ेंगे, लेकिन जब सेल्फ स्टडी करने की बारी आती है वो सेल्फ स्टडी नहीं करते, मतलब जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उसका रिवीजन ही नहीं करते, और ऐसे ही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, देखिए 10 जगह पढ़ने से अच्छा एक जगह अपनी आप डिसाइड कीजिए जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आता है, वहीं से अपनी पढ़ाई कीजिए। लेकिन एक जगह अगर 10 जगह पढ़ने जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, जैसे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, वो चैप्टर आपने मुझसे पढ़ा, फिर आप किसी दूसरे से जाके वही चैप्टर पढ़ेंगे, फिर किसी तीसरे से पढ़ेंगे, ऐसे करके आप एक ही चैप्टर को 4 से 5 बार पढ़ेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अगर ऐसा काम करेंगे ना तो ये 1 महीने में आप एक ही चैप्टर फिर पढ़ पाएंगे, फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, एक जगह अपनी डिसाइड कर लीजिए कहाँ आपको पढ़ना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए और अपनी पढ़ाई कीजिए। 10 जगह पढ़ने से अच्छा एक जगह पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी जगह पढ़ते रहते हैं। देखिए दिन में यहाँ पे पढ़ा, फिर शाम को वहाँ पे पढ़ा, मतलब रिवीजन नहीं करना, बस दिन भर बस ऑनलाइन पढ़ना है अलग अलग जगह। तो ऐसे स्टूडेंट्स का कुछ नहीं होने वाला। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब आपको पता चलेगा क्यों मैंने ऐसा कहा। ध्यान रखिएगा, तो एक जगह अपनी डिसाइड कर लीजिए और रिवीजन आपका जरूर होना चाहिए। देखिए आज से तो आप अपनी पढ़ाई कर नहीं रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिसंबर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की होगी, किसी ने जनवरी से स्टार्ट की होगी। तो आप लोगों का आधे से ज़्यादा सिलेबस तो पहले ही कंप्लीट हो गया होगा, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जो चैप्टर आपको इजी लगता है वहीं से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। ध्यान रखिएगा, और पहले ही दिन अगर आप यहाँ पे कोई हार्ड चैप्टर उठा लेंगे, हाई लेवल का चैप्टर, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो आपको इजी लगता है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स पढ़िए, फिर आप हाई लेवल के चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई चैप्टर है आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा, देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अब उस चैप्टर को आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। जैसे कोई चैप्टर आपको एकदम कठिन लगता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो उस चैप्टर को क्या कीजिए, आप छोड़ दीजिए, उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा कि जो आपने पढ़ रखा है उसी का रिवीजन एक बार कर लीजिए। देखिए सब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो पढ़ा हुआ आपने रखा हुआ, जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है वो भी आप भूल जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई चैप्टर आपको नहीं आता, जो आपको 5 महीने से नहीं आया, तो क्या वो 1 महीने में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे चैप्टर को आप क्या कर दीजिए, क्विट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्विट कर सकते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स अटैम्प्ट नहीं कर पाते। 100 क्वेश्चन आता है तो क्या आप 100 के 100 अटैम्प्ट करने जाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे, आपको छोड़ना ही पड़ता है। मैंने आपको बताया ना कि अगर 100 क्वेश्चन में से आप 50 से 60 क्वेश्चन एकदम सही कर लेते हैं विदाउट निगेटिव मार्किंग, तो आपका एडमिशन बड़े आसानी से हो जाएगा। और देखिए इस बार जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा कम फिलअप हुआ है। मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल में बता दूंगा कि कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो मतलब 200 से 240 नंबर आपको मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ पे पॉलिटेक्निक में कैटेगरी वाइज आप लोगों का एडमिशन होता है, सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो इस टॉपिक पर भी मैं बहुत ही जल्द वीडियो बना दूंगा। कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलती है, यानी कुछ कैटेगरी ऐसी भी है जहाँ पे कम नंबर में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जो भी मैंने आपको बताया ये सब बातें आपको ध्यान रखनी, और जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं सर मैथ की वीडियो बनाइए, फिजिक्स की बनाइए। देखिए जितना पहले पढ़ा दिया है पहले उतना तो आप कंप्लीट कर लीजिए। टोटल यहाँ पे
9 वीडियोस मैंने आपको बताई हुई है, मैं आपको दिखा दूँ ये इतना मैंने आपको कंप्लीट कराया है। अगर इतना ही पढ़ लेंगे ना तो इतने में ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बतानी थी। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी बातें मैंने आपको बताई है इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए अपने पास एक बुक जरूर रखिएगा। देखिए आप सभी लोगों के पास बुक होगी, पुरानी बुक है, पुरानी बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स अरिहंत की बुक से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। और देखिए मैंने बुक के ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि किस बुक से अपनी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। और अगर आपके पास अरिहंत की कोई पुरानी बुक है उससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बुक में कोई चेंज हुआ नहीं है। और अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, जो पढ़ाया है उसी से पढ़ लीजिएगा, उतने में ही आपका काम हो जाएगा, यानी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए एक बात मुझे आपको और बतानी है, यहाँ पे मैंने ये बात आपको बताई नहीं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोग जरूर सॉल्व करें। ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और देखिए प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हैं, ध्यान रखिएगा। आप चेक कर सकते हैं, चैनल पर जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। और आप सभी लोगों ने सॉल्व पेपर जरूर लिया होगा तो वहाँ से आप मदद ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके रिपीट भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको बतानी थी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।